न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो फर्स्ट हॉरर स्टोरी है वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ साइका नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक असिस्टेंट डॉक्टर थी और वो पेशावर से थी। वो कहती हैं कि एज ए असिस्टेंट डॉक्टर मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा अपने इस पेशे के साथ लॉयल थी। मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं बहुत अच्छे से पेशेंट्स को डील करूं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों को एक ड्यूटी दी गई। हम लोगों ने एक क्लिनिक कैंप लगाना था एक गांव में जाकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंगू और इस तरह से वायरस फैला हुआ था। बच्चों में बहुत ज़्यादा वबाएँ फैली हुई थी, तो हमें वहाँ पर जाकर 3 दिन का एक क्लिनिक कैंप लगाना था। अब हम लोगों की जो टीम थी जिसमें 4 डॉक्टर और 6 नर्सेस थी, हम लोगों ने जाना था। ये फर्स्ट टाइम थी कि मैं किसी डॉक्टर टीम के साथ यूँ आउटडोर जा रही थी सर्विसेज के लिए। खैर हम लोग उस दूर दराज इलाके में पहुँचे, बहुत दूर वो एक गांव था, वहाँ पर पहुँचे। मकामी लोगों को भी पता था कि यहाँ पर 3 दिन के लिए जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन के लिए एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बड़ों को वहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी उनकी। तो जब हम लोग वहाँ पर गए, लोगों से मिले, बहुत अच्छे मिलनसार लोग थे, काफ़ी खूबसूरत जगह थी, बहुत पुराना गांव था एक। तो अभी सैटरडे इवनिंग की बात है, मैं कुछ बोर हो रही थी, सारा दिन ड्यूटी कर करके थक गई थी, तो मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी। वहाँ पर दिन भर हम लोगों के पास गाँव के लोग आया जाया करते थे, ख़वातीन होती थी। तो वहाँ से मैंने एक खातून को ये कहा कि मुझे एक गाँव का हिस्सा देखना है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें ये कल्चर देखने का मौका ही नहीं मिलता, तो मैं ये देखना चाहती हूँ। उसने कहा कि ठीक है, अंधेरे से पहले पहले हम पूरा गांव फिर लेंगे, आप मेरे साथ आए। वो मुझे लेकर निकल पड़ी। गांव की उस खूबसूरत आबादी को मैं देख रही थी, वहाँ के कल्चर को देख रही थी। सब बहुत बहुत नेचुरल था, बहुत खूबसूरत था। चलते चलते हम लोग एक बहुत कदीम और पुराने घर के पास आकर खड़े हो गए। वो घर देखने में बहुत ज़्यादा पुरस्कार और डरावना लग रहा था। मैं उस घर को खड़ी होकर देखने पर मजबूर हो गई। तो वो मुझे ये कहने लगी कि जो घर आप देख रही हैं, ये घर पिछले 10 साल से बंद है। इस घर में जो पूरा ख़ानदान रहता था, उनकी पुरस्कार तौर पर मौत हो गई। जब वो लोग इस घर से बाहर नहीं निकले, तो गांव के लोगों ने जब देखा तो इस घर में पूरा ख़ानदान मुर्दा हालत में पाया गया था। उनका यहाँ पर और कोई भी वाली वारिस या रिश्तेदार नहीं था। उनका एक रिश्तेदार था जो कहीं बाहर के मुल्क से आया था, एक रात के लिए आया और अगली सुबह यहाँ से खौफ के मारे भाग गया और ये कहा कि इस घर को हमेशा के लिए बंद कर दो, इसमें कोई भी ना जाए। गांव के किसी इंसान को नहीं पता था कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। सब ने पूछा, लेकिन वो एक पुरस्कार निशान छोड़कर चला गया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि हमें उस घर से बच्चों की हंसने की और रोने की आवाज़ें आने लग गई। वो आवाज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी सी थी। तो मैंने उसे ये कहा कि तुम तो कह रही हो ये घर पिछले 10 बरस से बंद है, तो यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें कैसे आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव के बच्चे इस घर में खेलने के लिए छतों से चले जाते हैं? उसने कहा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। इस घर की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। सबका यही मानना है कि एक पुरस्कार घर है, एक खौफनाक घर है। मैंने उसे कहा कि चलो थोड़ी सी विंडो से देखते हैं, फिर बच्चों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं नहीं रुकी, उसने मुझे रोका भी। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही उस घर की एक टूटी हुई खिड़की में झांक कर देखना चाहा, तो जो मंजर मैंने देखा मैं उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उस घर में बेहानक शक्लों वाले हज़ारों की तादाद में बच्चे थे। वो इस हद तक बेहानक और खौफनाक थे कि उनको देखकर डर लग रहा था कि बच्चे इंसान के हैं या जिन्नात के। वो जिन्नात के बच्चे थे। उनकी जलती हुई आंखें, उनके खौफनाक चेहरे, उनके अजीबो गरीब हुलिये, कभी कद बढ़ने लग जाते तो कभी छोटे।
ऐसा लग रहा था वो हवा में उड़ रहे हैं और खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे हैं। मैं डर के सहम के पीछे हट गई। उस औरत ने भी देखा और ये कहा कि डॉक्टर साहब हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ पर जिन्नात की कबीले हैं, अगर इन शैतान जिन्नात ने हमें देख लिया तो हमें जानी नुकसान दे देंगे। हम लोग फ़ौरन से वहाँ से निकल पड़ी तो पीछे से खौफनाक चीखें गूंजने लग गई, जैसे वो बच्चे मातम करने लगे कि हम लोग उनके हाथ से उनका शिकार निकल गए होंगे। यकीनन वहाँ पर उन बच्चों के साथ बड़े जिन्नात भी मौजूद होंगे। हम कैंप में वापस आए, हम बहुत घबराए हुए थे। मैंने उस औरत को ये कहा कि इस बात का गांव में किसी को पता ना चले, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे तजस्सुस के मारे उस घर की जानिब जाने लगे। मैं बहुत डर गई, मेरी आंखों के आगे से तो वो मंजर हट ही नहीं रहा था। फिर मुझे समझ आई कि वो पूरा घर पुरसरार तौर पर कैसे मारा गया, इन जिन्नात ने ही उनको मारा होगा। संडे इवनिंग में हम लोग वहाँ से कैंप वाइंड अप करके चले गए, लेकिन ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भुला सकती कि मैंने एक पुराने गांव में एक आसेर ज़दा घर देखा जहाँ पर जिन्नात मौजूद थे। ये एक स्टोरी थी डॉक्टर साइका खान की जो वकास अहमद ने शेयर की माई सिस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ती है एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही है। इरम कहती है मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं एक हॉस्पिटल में ऐसे नर्स ड्यूटी देती थी, तो हम लोगों का जो स्टाफ था वो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन पर था जो उम्मीद से होती थी और उनकी बिल्कुल ऑपरेशन की डेट होती थी, यानी सुबह उनका ऑपरेशन है तो नाइट में हमें उनको जाकर इंजेक्शन लगाने होते थे। इस तरह से हम लोगों का होता था। तो वो जो वार्ड था वहाँ पर 3 ख़वातीन थी जिनके सुबह ऑपरेशन होने थे, तो हम लोगों ने उनको जाकर इंजेक्शन दिए जो डॉक्टर्स ने बताए। एकदम से उस तरफ से रोने की आवाज़ें आने लग गईं। हम लोग ड्यूटी पर थी, रात के 2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने अपनी जो मेरे साथ दूसरी नर्स थी, मैंने से ये कहा कि मैं देख कर आती हूँ, एक औरत की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो जाग गई, इसको दोबारा इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर ये होश में आ जाए पहले या ये सो ना सके तो आपने इनको 2 घंटे के बाद एक इंजेक्शन और दे देना है। जैसे मैं उस तरफ गई तो जाकर देखा 3 औरतें सोई हुई थीं और कोई भी वहाँ पर जाग नहीं रहा था, लेकिन रोने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मैं वापस आई और मैंने आकर ये कहा कि वो तीनों पेशेंट तो सो रही हैं, फिर रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उस वार्ड में इस वक्त सिर्फ वो 3 औरतें थीं, बाकी के जो वार्ड्स थे वो 2nd फ्लोर पर थे, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। उसने कहा कि ये बात तो ठीक है, रोने की आवाज़ें तो आ रही हैं, चलो चल कर देखते हैं। हम लोगों ने लाइट्स ऑन की, तीनों औरतें सोई हुई थीं। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो हम लोगों को फिर से रोने की आवाज़ आई। वो रोने की आवाज़ उसी तरफ से वॉशरूम से आ रही थी। उसने कहा कि इस तरफ वॉशरूम से आवाज़ आ रही है, कहीं कोई पेशेंट तो नहीं वहाँ पर चला गया, हमें देखना चाहिए। मैंने से कहा कि ठीक है। वहाँ पर एक स्पेयर वॉशरूम था जो बाहर की तरफ था। जो ही हम लोग उस वॉशरूम की तरफ जाने लगे वो वॉशरूम अंदर से बंद था और खौफनाक रोने की आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से कोई बहुत तकलीफ़ में रो रहा है। हम लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया कि कौन है अंदर, कौन रो रहा है इतनी रात को। कोई आवाज़ नहीं आई। हम लोग फ़ौरन से रिसेप्शन पर गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर भी आ गए। अंदर से बहुत रोने की आवाज़ें आती, स्टिल जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चीखें मार मार के रो रहा है। उन लोगों ने ये कहा कि दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा, कहीं कोई पेशेंट इतनी तकलीफ़ में है कि वो बता भी नहीं पा रहा। अब हम 2-3 और लेडीज़ थी, हम लोगों ने जल्दी से उसको पुश किया, हम लोगों से तो खुल नहीं रहा था। फ़ौरन से गार्ड को बुलाया गया। गार्ड ने एक ही दफ़ा जब वो किक उसको किया तो दरवाज़ा खुल गया वॉशरूम का। जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, टैप चल रही थी, लाइट ऑफ थी। हमने लाइट ऑन की, वॉशरूम में कोई भी नहीं था, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, नामो निशान भी नहीं था। इतना भयानक ये मंजर था। जैसे ही दरवाज़ा खुला रोने की आवाज़ बंद हो गई। हम लोग तो बहुत डर गए, डॉक्टर्स भी डर गए। जल्दी से वॉशरूम को बंद किया और वहाँ से वापस निकल पड़े। अब ये काम हर रात शुरू हो गया। जैसे 2:30 बजे का टाइम होता था, उस बाथरूम से रोने और चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। फिर वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने किसी रूहानी शख्सियत को बुलाया कि पहले ऐसा नहीं होता था, एकदम से ऐसा हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि इस बैतुल खला में, इस बाथरूम में किसी शैतान मखलूक ने अपना बसेरा कर लिया है। और ये जो शैतान मखलूक होती है, ये कुछ ऐसी होती है कि जो रात के पिछले पहर में रोती हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। अगर कोई अकेली औरत यहाँ पर चली जाती
जो उम्मीद से थी उसको ये फ़ौरन नुकसान दे देती, उसके बच्चे को भी नुकसान दे देती। हम लोग तो बहुत डर गए। उन्होंने एक धागा सा दम करके उस दरवाजे के ऊपर बांध दिया और ये कहा कि इसको कभी भी खोलना नहीं है। फिर उस दरवाजे के ऊपर लिख के लगा दिया गया नॉट फॉर यूज़। जैसे वो धागा बांधा गया उसके बाद उस बाथरूम से आवाज़ें आना बंद हो गई। वो मखलूक शायद वहाँ से चली गई या वहाँ पर कैद हो गई, जो भी था। वो रातें हम लोग भूल नहीं सकते जब वहाँ से रोने की और चीखने की आवाज़ें आती थी। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रम आपका। जिससे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheemur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।